हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 4 हिंदी रीडर बुक से चैप्टर नंबर 4 जगदीश चंद्र बोस। यह हमारा दूसरा क्लास है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने श्री जगदीश चंद्र बोस के ऊपर एक वीडियो देखा था। उस वीडियो में हम लोगों ने जगदीश चंद्र बोस के बारे में जाना था। आशा करती हूँ आप सब उस वीडियो को अच्छी तरह से देखे होंगे। आइए आज हमारा क्लास शुरू करते हैं। चैप्टर को पढ़ते हैं, आप ध्यान दें। मिठाई दे दी, बच्चे हंसने लगे, एक चपत लगा दी, बस रोना धोना शुरू हुआ। क्यों? क्योंकि आदमी में जान है, अनुभव करने की शक्ति है। जान तो पेड़ पौधे में भी है, लेकिन क्या उनमें अनुभव करने की शक्ति भी है? क्या पेड़ पौधे भी रोते हैं, हंसते हैं? लोग समझते थे नहीं, तभी तो हम लोग किसी पेड़ पौधे के पत्ते तोड़ लेने या दतवन तोड़ लेने में कोई हिचक नहीं करते। क्या पेड़ पौधे भी सोते और जागते हैं? क्या वे पानी और भोजन पाकर प्रसन्न होते हैं और आंधी या बिजली की कड़क से कांप उठते हैं? यूरोप और अमेरिका के वैज्ञानिकों की भी धारणा थी नहीं। इस धारणा को गलत साबित कर दिया हमारे देश के एक वैज्ञानिक ने। उन्होंने प्रयोग करके दिखला दिया कि पेड़ पौधे में भी अनुभव करने की शक्ति है। पश्चिम के वैज्ञानिकों ने इन्हें पूरब का जादूगर कहा। पूरब का यह जादूगर कौन था? उनका नाम था जगदीश चंद्र बोस। जगदीश चंद्र बोस का जन्म ढाका में ज़िले में 1858 में हुआ था। बचपन से ही उनकी रुचि पेड़ पौधे में रही। पिता डिप्टी कलेक्टर थे, अतः शिक्षा दीक्षा अच्छी हुई। उच्च शिक्षा के लिए वे विलायत में भी गए। वहाँ उन्होंने कुछ वैज्ञानिकों के साथ काम भी किया, जिससे नई नई खोज करने की इसकी इच्छा तीव्र हो उठी। तो क्या हुआ बच्चों, आप इस चैप्टर को क्या पढ़े कि जगदीश चंद्र बोस ढाका ज़िले के एक गांव में पैदा हुआ, जो कि ढाका ज़िले मतलब बांग्लादेश, जो अभी हमारे भारत देश से अलग देश में है। ठीक है, पहले 1858 में बांग्लादेश भारत का ही एक राज्य था, लेकिन अभी हमारा बांग्लादेश जो है वो भारत देश से अलग है। तो जगदीश चंद्र बोस को बचपन से ही पढ़ने लिखने में रुचि थी, और उसकी विशेष रुचि किस चीज़ में थी? पेड़ पौधे में। पिता डिप्टी कलेक्टर थे, जिससे क्या हुआ, उनकी शिक्षा दीक्षा जो थी बहुत अच्छी तरह से हुई। उच्च शिक्षा मतलब हायर स्टडीज़ के लिए उन्होंने कहाँ गया? विदेश गया। उन्होंने कुछ वैज्ञानिकों के साथ काम भी किया, नई नई खोज किए, और इस खोज करते करते उनमें क्या हुआ, एक इच्छा तीव्र हो उठी। तीव्र का मतलब तेज। एक तेज इच्छा उनके अंदर उत्पन्न हुई। वो क्या था? आइए पढ़ते हैं। स्वदेश लौटने पर वे कलकत्ता में विज्ञान के प्राध्यापक बने, किंतु पढ़ने से उन्हें संतोष नहीं हुआ। नए नए आविष्कारों की ओर उनका स्वाभाविक झुकाव था। अनेक कठिनाइयों को झेलते हुए वे अपने कार्य में डटे रहे। उनमें धैर्य शक्ति थी और था अटूट साहस, उमंग तथा लगन। उन्होंने सर्वप्रथम बेतार के तार का महत्वपूर्ण आविष्कार किया।
और उनका सफल प्रदर्शन किया। इसके बाद उन्होंने धातुओं के संबंध में महत्वपूर्ण खोज की। ये जो एक शब्द है बेतार के तार, बेतार के तार क्या है? जो वायरलेस कनेक्शन जो अभी हम लोग यूज़ कर रहे हैं, जो हम यूज़ कर रहे हैं क्या? इंटरनेट, अभी ऑनलाइन स्टडीज़ जो हम यूज़ कर रहे हैं वो हम लोग एक दूसरे से संपर्क किस प्रकार कर रहे हैं? फ़ोन से, इंटरनेट से, ठीक है। तो इनकी आविष्कार किसने की थी? श्री जगदीश चंद्र बोस ने। सबसे प्रथम हम जगदीश चंद्र बोस ने इस आविष्कार का खोज किया था, ठीक है। उन्होंने सर्वप्रथम बेतार के तार का महत्वपूर्ण आविष्कार किया और उनका सफल प्रदर्शन किया। इसके बाद उन्होंने धातुओं के संबंध में महत्वपूर्ण खोज की। अब उनका ध्यान पेड़ पौधों की ओर गया और कई यंत्र बनाकर यह दिखला दिया कि सुख दुख का अनुभव पेड़ पौधे भी करते हैं। पेड़ पौधों पर सर्दी, गर्मी, चोट, विष आदि का असर भी हम लोगों की तरह ही होता है। पौधे भी समय समय पर आनंदित और दुखित रहा करते हैं। भूख, प्यास, थकान और ताजगी का उन्हें भी अनुभव होता है। तो बच्चों, आज हम इतना तक ही पढ़ेंगे। आप अच्छी तरह से पढ़िए। बहुत अच्छी कहानी है श्री जगदीश चंद्र बोस के ऊपर। इस कहानी को आप पढ़िए और नेक्स्ट का चैप्टर हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना तक ही। धन्यवाद।